ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। ये ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए नए राजनयिक प्रयासों का संकेत है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के तौर पर उभर रहा है। बता दें, एक शीर्ष ईरानी अधिकारी ने पुष्टि की कि इस बार अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। इसके बजाय पाकिस्तान एक अप्रत्यक्ष माध्यम से तेहरान की चिंताओं और पक्ष को वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान अरागची के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख कासिम मुनीर से मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने एक्स हैंडल पर अरागची और उनके सहयोगियों के आगमन की तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ ईरानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और सेंटर फॉर रिपब्लिक डिप्लोमेसी के प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल एक आधिकारिक यात्रा के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। ये बैठकें पाकिस्तान के चल रहे मध्यस्थता प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद उस स्थिति को खत्म करना है जिसे उन्होंने अमेरिका द्वारा थोपा गया आक्रामक युद्ध बताया और क्षेत्र में शांति बहाल करना है। वाकई ने स्पष्ट किया कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी बैठक की योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बजाय तेहरान के विचार और चिंताएं पाकिस्तान के माध्यम से वॉशिंगटन तक पहुंचाई जाएंगी। अनिश्चितता के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत का दूसरा दौर आयोजित करने के प्रयास जारी हैं। इस्लामाबाद पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए काम कर रहा है। हाल के हफ्तों में एक मध्यस्थ के तौर पर उसकी भूमिका को काफी अहमियत मिली है। यानी आप जरा खुद सोचिए, जो मुल्क खुद से एक युद्ध में डूबा हुआ है वो मध्यस्थता कराने चला है। अमेरिका भी राजनयिक संपर्क की तैयारी कर रहा है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के चर्चा के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि बातचीत सीधे तौर पर होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वॉशिंगटन से ही इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। तो अब पाकिस्तान में ये जो दिखावे की मध्यस्थता होने वाली है, अब इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि इससे पहले भी मध्यस्थता हुई थी, लेकिन कोई भी नतीजा उस दौरान नहीं निकल पाया था और अब दूसरी मध्यस्थता की पेशकश जो है वो पाकिस्तान ने की थी और अब हो भी रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ये है कि अब ईरान और अमेरिका सीधे तौर पर एक ही मेज पर बैठकर आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि कंगाल पाकिस्तान दोनों के बीच से बातें करेगा। यानी वो काम जो उसका फेवरेट है कि इधर से बात को उधर करना, वही काम पाकिस्तान यहाँ पर करता नजर आएगा। अब जरा खुद सोचिए, जो मुल्क खुद अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा है वो पीस मेकर दुनिया में बनने चला है। अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है। क्या कंगाल पाकिस्तान अपनी छवि को सुधार पाता है या फिर चीजें यहाँ से और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। हालांकि ईरान और अमेरिका के तेवर देख के तो यही लगता है कि अब ये दोनों आपस में बात करने के मूड पे तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ अमेरिका है जो हाथ लगाए बैठा है, दूसरी तरफ ईरान है जो सोच रहा है कि कब अमेरिका कुछ करे और कब हम उन पर जवाबी हमले करें। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।